15 साल हुआ भाई, रोड और बजट हुई, पार्षद खाए पूरू की हो। पार्षद को पूछते हैं तो पार्षद कहते हैं हमको तो ढाल के पार्षद बना रहे। जब बारिश के दिनों में मुसीबत आती है तो हमको खुद को ये सब करना पड़ता है। टोकर मोय पानी उतरी टोको था देखो आज 12 महीने हुआ मैं पानी को पियो गंदो है नाले पानी जाए टोके में भले देखो टोको आप। नमस्कार, मैं रमेश जांगू और आप देख रहे हैं द खटक के शहर की सरकार। और अभी हम वार्ड नंबर 40 में यहाँ पे खड़े हैं जहाँ से अम्बेडकर कॉलोनी स्टार्ट होती है और महावीर नगर की जो फौज कॉलोनी है वहाँ पर ख़त्म होती है। तो हम पहले आपको ये बताएंगे यहाँ पर नालों की किस तरह से व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से नाले के अंदर पाइप डालकर इसको ब्लॉक किया गया है और ऊपर पत्थर डाल के इसको ब्लॉक किया गया है। और जो नाला है ये पूरा गंदगी से भर जाता है और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो नाले हैं इनकी सफाई ये खुद अपने स्तर पर करते हैं। नहीं सफाई करो हैं पूरे भरूड़ पड़ी हुए गंदरे मोए कोई आवे कोई सफाई भी करवा हैं सफाई मैं आप खुद करो भरूड़ पड़ी रहे मकान मैं टोकर मोय पानी उतरी टोको था देखो आज 12 महीने हुआ मैं पानी को पियो गंदो है नाले पानी जाए टोके में भले देखो टोको आप। हाँ तो वो जो सफाई करने आते हैं वो यहाँ पे आते ही नहीं आते नहीं आवे अठ सफाई करवा रू खाली मोरे आप मैं आप खुद करो पावड़ो हटावे हटावे नौको गंद। अच्छा, तो हम इन भाई साहब से भी पूछते हैं जो यहाँ पर जो कचरे का जो हमने नाला देखा है जो पूरा कचरे से भरा हुआ है इसकी कभी सफाई हुई है? नहीं, कभी सफाई नहीं होती है। इसकी सफाई तो बिल्कुल नहीं होती है। आते हैं वो करते भी नहीं। हम 2 बार 3 बार कह भी चुके हैं कि आप सफाई करो, लेकिन वो कहते हैं हमारा भी टेंडर नहीं है। नाली तो साफ़ हो जाती है और इतने बड़े नाली साफ़ करे भी कौन, लेकिन जब बारिश के दिनों में मुसीबत आती है तो हमको खुद को ये सब करना पड़ता है। मतलब ये पूरा नाला आप खुद हाथों से साफ करते हो? अरे बिल्कुल, हम हाथों से साफ करते हैं। अच्छा, हमारे पास वीडियो भी है, अगर इसका कोई सोल्यूशन बता हम वीडियो भी बता देंगे, लेकिन अभी हम वो वीडियो बता नहीं सकते। वीडियो बताए तो गली में भी हमारी बहस हो जाती है। अच्छा, और यहाँ पर ये जो रोड बनी हुई है जो मेरे को रोड नहीं नज़र आ रही है लेकिन बनी हुई है ऐसा लग रहा है, तो मतलब ये जो गड्ढे से रोड तो काफ़ी सालों पुरानी बनी है, उसके बाद तो कोई काम नहीं हुआ रोड के बारे में तो। अच्छा, और पार्षद तो है जिस समय चुनाव लड़े थे उस समय आए, उसके बाद तो कभी पार्षद गली में हम पता भी नहीं है कि पार्षद कौन है। अच्छा, और वार्ड का भी लोगों को पता नहीं कि ये वार्ड कौन सा है। अच्छा, इतना मतलब ये डीप है। और उसके बाद जो नाले हैं, नाले कहीं जगह नाले हैं, कहीं पर अतिक्रमण हो रखा है और किसी ने पाइप डाल दिए। और अगर वहाँ पे अगर कचरा बीच में फंस जाता है तो हमको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल नाली बनी हुई भी नहीं है पीछे की साइड वहाँ? मतलब पीछे तो ऐसे है कि अभी वो प्लॉट है ना वो साइड बनी नहीं, और जिस साइड प्लॉट है वहाँ पे भी नालियाँ नहीं बन रही। हमारा तो यही रिक्वायरमेंट है कि जो 2-4 घर पे 2-4 जो घर हैं उनके आगे जो नाला बना हुआ है उनको हटा के और सीधी नाली बनाई जाए। अच्छा, ताकि सफाई भी हो सके। अगर नहीं भी आए तो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नाला हर बार कैसे होए। तो ये जो आगे के घर बने हुए नाली के ऊपर बने हुए, लेकिन ये तो अब देखो, ये तो प्रशासन खुद आए देख के जाए सही रहेगा। हमने ये इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जो भी है वो सीधा क्लियर दिख ही रहा है लोगों को। हम यही कहते हैं कि नाला हटा के सीधी नालियाँ बनाई जाए और नाले की सफाई नहीं होती। और रोड की लाइट तो बिल्कुल नहीं है दिख नहीं, रोड की लाइटें तो है। कहाँ है सर मेरे को बताइए? ये तो नहीं, ये है ठीक है। हाँ, लेकिन वहाँ कहाँ है? उसके आगे भी नहीं है? उसके आगे थी लेकिन अभी वो खंबा क्या नया लगा है ना, उसके आगे भी नहीं ना है। इधर है लाइटें तो सब है। हाँ। और एक समस्या काफ़ी टाइम से है, ये लाइट के तारे देखो। हाँ। लाइट के तारे हमने कम से कम 7 साल पहले अर्जी दी थी, उसके बाद 2 साल बाद में अर्जी दी, लेकिन ये लाइन सही नहीं हो रही है। इतना कहने के बाद अभी खंबा लगा है 1 महीना पहले, तो 1 महीना पहले खंबा लगा तो तारे देखो ऐसे लटक रहे, लोगों के उधर डोरियाँ लगा के ऐसे ये लटक रही है। हमने उनको कहा कि ये करो तो कब करेंगे, बस यही आश्वासन दे रखे हैं। आप भैया आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं भी 12th पास किया। कौन से स्कूल में? मयूर से। अच्छा, 12th पास किया आपने कभी यहाँ पर मतलब सफाई को लेके ऐसे मतलब जो गंदे नारे भरे होते हैं ये आपने खुद हाथों से साफ किए? नहीं, मैंने तो नहीं, पापा ही करते साहब। मैं तो दुकान पे बैठता हूँ। अच्छा, पापा ही बैठ करते हैं, बाकी कोई आता नहीं है इतना। बोला वरे मैं साहब किया साहब 2-3 बड़ा करया जगह तो पसे घनी बार किया है सफाई हाथों से करो के बीजो कौन करवा आवे? पार्षद जी को कभी बोला नहीं आपने? पार्षद है ही कौन मैं तो ओळखो कौन कटे आवे ही कौन कदी तो पसे मैं की बोलो तो पसे तो मतलब यहाँ के लोगों को पार्षद जी भाई साहब आप बताइए जो ये नालियाँ है ऐसे बनी हुई है, मैंने देखा नाली ब्लॉक हो रखी है, पूरे पत्थर डाल के ब्लॉक कर रखी है, पाइप डाल के ब्लॉक कर रखी है, और जो गंदा पानी आता है ये लोग बोलते हैं हम हाथों से साफ करते हैं। मैं आपकी आता हूँ 10 कोई साफ 15 साल हुआ भाई, रोड और बजट हुई, पार्षद खाए पूरू की हो। पार्षद को पूछते हैं तो पार्षद कहते हैं हमको तो ढाल के पार्षद बना रहे।
तो अम्बेडकर कॉलोनी कच्ची बस्ती का बजट किधर गया? पैसे आते हैं ना, वो पैसे खाते कौन है? पार्षद को नहीं मिलते, नहीं किसी का विकास होता है। 10 बार हमने इस खाड़े को हाथ से साफ कर दिया है, तो हरिजन सफाई कर्मचारी आप कहाँ लगाते हो? तो महावीर नगर ये VIP कॉलोनी, इसमें नहीं है सफाई कर्मचारी। जी, तो मतलब यहाँ के लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर नाली की सफाई होती है वो नगर परिषद के जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा ना होकर इनके खुद के हाथों द्वारा होती है। ये 2-3 जो पास में घर नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर लोग खड़े हैं 2-3 घरों के, वो बोल रहे हैं कि वो हम खुद, और इनके पास वीडियोस पड़े हैं जो इन्होंने हमको बताए और प्रूफ भी दिया है इन्होंने कि ये खुद हाथों से साफ करते हैं नालों के अंदर घुस के, यहाँ के स्थानीय लोग। जबकि नगर परिषद के जो पार्षद जी होते हैं उनको इन्होंने कभी देखा नहीं, और जब उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं कि हमें ज़बरदस्ती पार्षद बनाया गया, हम पार्षद बनना नहीं चाहते थे। तो जब जनप्रतिनिधि द्वारा ऐसे जवाबदेही आती है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो हम संविधान की परिभाषा और प्रस्तावना पढ़ते हैं। जी सर, 15 साल हो गए इस रोडों का बजट आया, वो उसने लोगों ने खा चुके, पैसे सब खा चुके कि हमारे पास बजट ही नहीं है। तो बजट आया, रोडे पास कहाँ से की आपने? आप कह रहे रोडे बनाई, इस अम्बेडकर कॉलोनी कच्ची बस्ती में तो कोई रोड बनी नहीं, तो रोडों का बजट किधर गया? पार्षद जहाँ से खड़ा होता है, जहाँ पार्षद का घर है उस साइड, जहाँ से पार्षद रहता है जहाँ पे, वहाँ तो सब सही हो जाता है। हाँ, वहाँ सही हो जाता है, लेकिन हमारा जो एक साइड जो पूरा मोहल्ला है उसमें बिल्कुल काम नहीं होता है। मतलब जहाँ पार्षद की जो गली है वो साफ है? हाँ, वहाँ साफ है, वहाँ सीसी रोड है, और यहाँ पे तो डामर की रोड भी नहीं है। तो मतलब जहाँ पार्षद जी खुद रहते हैं, विपक्ष हो रखा है इसमें, पक्ष विपक्ष हो रखा है। अच्छा, बस यही है कि वहाँ पार्षद जी जहाँ रहते हैं वहाँ की गली है वो साफ सुथरी बताई जा रही है इन लोगों द्वारा, और हम देखेंगे वहाँ की गली भी जाके। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं, तो मुझे पार्षद जी की जवाबदेही से ऐसा लगता है कि संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ते हैं वहाँ उसका मतलब क्या होता है वो शायद पार्षद जी को नहीं पता है, क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की बात होती है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जो आप बता रहे हो वो जवाब हमें ना मिलता है। जनप्रतिनिधि हमें ये बोलते हैं कि हमें ज़बरदस्ती और लोगों द्वारा अनचाहे पार्षद बना दिया जाता है, क्योंकि हम बनना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जनप्रतिनिधि, आप पार्षद बनते हो, आपको एक जिम्मेदारी होती है, कॉलोनी के एक वार्ड की आपके पास जिम्मेदारी होती है। तो उस हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं संदेह होता है ऐसी व्यवस्था पर, और प्रशासन और राजनीतिक धाराओं पर, समानताओं की जो बात और स्वतंत्रता की जो बात होती है उस पर संदेह होता है कि कहीं ना कहीं इसका गलत उपयोग हो रहा है। लोगों को अच्छे से नालियों की व्यवस्था नहीं मिल रही, लाइट नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा। जो अच्छा पानी होता है तो सीवेज का पानी उन टाँकों में चला जाता है, जिसकी वजह से लोगों को शुद्ध पानी की व्यवस्था भी नहीं होती है। कम से कम पानी की व्यवस्था तो अच्छी होनी चाहिए। और आप बने रहिए द कटक के शहर की सरकार के साथ, हम और भी वार्डों के हाल आपके सामने लाते रहेंगे।